हाय गाइस, तो आपका वेलकम है मेरे चैनल जॉय वर्ल्ड में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा फन और बहुत ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है किडनी एंड एक्सक्रीशन वाली वीडियो का पार्ट 2। तो गाइस, किडनी एंड एक्सक्रीशन वाली वीडियो का पार्ट 1 तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और सपोर्ट भी किया उसको, तो मुझे खुशी हुई। तो ये है पार्ट 2। तो गाइस, आई होप कि आप इसको भी इतना ही ढेर सारा प्यार दोगे और अपना प्यार बस देते रहो मेरे चैनल पे और मेरी वीडियोस पे। इतना इतना प्यार देते रहो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहो। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, उस वीडियो में हमने एंड किया था, एक सेकंड, उस वीडियो में हमने फ्लो ऑफ ब्लड पे एंड किया था। तो वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया था। कोई क्वेश्चन कुछ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ किडनी का। वर्किंग ऑफ किडनी का मैं आपको एक फ्लो चार्ट सा बताने वाली हूँ कि कैसे किडनी जो है हमारे काम करती है। पहले तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारी किडनी में चला जाता है। तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि रीनल आर्टरी क्या है, फिर रीनल आर्टरी क्या है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि रीनल आर्टरी क्या है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी वो वाली पार्ट 1 वाली वीडियो देख सकते हैं, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि रीनल आर्टरी क्या है। तो चलिए कहीं अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर एंटर हो जाता है। रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन थी गाइस। हाँ, रीनल वेन थी। तो जो रीनल आर्टरी है उसके थ्रू किडनी में ब्लड जाता है, रीनल वेन के थ्रू हमारे किडनी से हार्ट में जो है ब्लड जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो रीनल आर्टरी से ब्लड अपनी हमारे किडनी में चला जाता है, पहला ये। फिर हमारी इनसाइड ईच किडनी, हमारी दो किडनी होती है जैसे आप लोगों को पता ही है। तो हमारे दो ईच किडनी के अंदर, एक दोनों किडनी के अंदर आर्टरी जो है डिवाइड होती है टू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर जो है हमारी आर्टरी डिवाइड हो जाती है गाइस। तो गाइस, कैपिलरी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस एक, हाँ, तो गाइस जो कैपिलरी है उसके अंदर एंटर हो जाती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो बोमन्स कैप्सूल जो है एक पार्ट है नेफ्रॉन का। तो गाइस, जो कैपिलरी है पहले उसका मतलब बता देते हो। कैपिलरी जो स्मॉल ब्लड वेसल है और वो 5 to 10 माइक्रोमीटर जो है उसके अंदर इन डायमीटर होते हैं। तो स्मॉल जैसे ट्यूब, बहुत स्मॉल ट्यूब जैसी ब्लड वेसल्स होती है। और कैपिलरी जो है कंपोज्ड ऑफ ओनली वन ट्यूनिका कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन वॉल ऑफ सिंपल एंडोथीलियल सेल्स। तो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर, और बहुत पतली वेसल्स जैसे ब्लड वेसल्स है वो उसकी तरह होती है, ब्लड वेसल्स की तरह पतली पतली हमें वो दिखती है। उसके अंदर बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है। तो नेफ्रॉन क्या है मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि गाइस अगर नेफ्रॉन का मतलब नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को मैं जो भी आगे बताऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला। तो नेफ्रॉन जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो कि किडनी के अंदर फंक्शन जो है एक फंक्शन करता है। और वो कंपोज ऑफ रीनल कैप्सूल एंड रीनल टिब्यूल। तो जो रीनल टिब्यूल है वो कंपोज करता है रीनल कैप्सूल एंड रीनल टिब्यूल को। तो जो नेफ्रॉन है वो भी एक फंक्शनल पार्ट है किडनी के अंदर, एक फंक्शन परफॉर्म करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किडनी के अंदर। तो वो भी हमारे लिए, तो भाई जब बोमन कैप्सूल उसके अंदर है, नेफ्रॉन के अंदर ही है बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल क्या है वो भी आप लोग बता देते हो। बोमन कैप्सूल एक पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है दैट फॉर्म्स अ कप लाइक सैक सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस। तो एक ग्लोमेरुलस जो है उसको सराउंड करता है। कप लाइक एक सैक है जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, ग्लोमेरुलस। बस ग्लोमेरुलस का भी मतलब बता देते हो, वैसे तो हर चीज का मतलब ही आ रहा है। तो ग्लोमेरुलस जो है एक नेटवर्क है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज। स्मॉल ब्लड वेसल्स यानी हम उसको कैपिलरीज कैसे नोन एज ट्रफ, लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जहाँ से शुरू होता है बिल्कुल नेफ्रॉन के बिगिनिंग में जो है वो लोकेटेड होती है। नेफ्रॉन के बिल्कुल बिगिनिंग में वो लोकेटेड होती है ग्लोमेरुलस, और वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक पॉइंट से कितनी सारी चीजों का हमने मतलब भी जान लिया, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या होती है, फिर हमारे कैपिलरीज क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होता है। तो एक ही चीज से हम इतनी सारी चीजें जान लेते हैं कि एक चीज के अंदर उसका हिडन मीनिंग है, उसके अंदर जाके अगर देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली उसके अंदर कहना क्या चाह रहे हो
पॉइंट के अंदर क्या है, तो जो कैपिलर इनसाइड द ईच किडनी है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज व्हिच डिस्ट्रीब्यूट, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड टू बोवेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बोवेन्स कैप्सूल क्या है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कैपिलरीज इन बोवेन्स कैप्सूल डिवाइड्स अगेन, तो फिर से जो कैपिलरीज बोवेन्स कैप्सूल के अंदर है वो फिर से डिवाइड हो जाती है और फॉर्म अ बॉल ऑफ इंटरवाइंड कैपिलरीज फॉर ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के जो बिगिनिंग में बिल्कुल होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस। तो फिर से एक दफा और पहले इनसाइड ईच किडनी कैपिलरी डिवाइड हो गई, फिर वापस से कैपिलरी बोमस कैप्सूल के अंदर डिवाइड होती है फिर से, और फॉर्म अ बॉल ऑफ इंटरवाइंड कैपिलरीज, तो एक बॉल फॉर्म करते हैं इंटरवाइंड कैपिलरीज का, कैपिलरीज आपस में इंटरवाइंड हो जाती है और उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस का एक डेफिनेशन टाइप आप देखें, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, तो फिर उसको ग्लोमेरुलस में जो है डिवाइड कर देती है, तो उसको डिवाइड करती है। तो फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ब्लड प्रेशर इज हाई इन ग्लोमेरुलस। तो ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा तेज है जो ब्लड का प्रेशर है ग्लोमेरुलस के अंदर, और वो फोर्स मोमेंट, तो वो जो प्रेशर जो है वो जो है सारा लिक्विड को है फोर्स करता है, लिक्विड को पुश करता है आउट इन बोमन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। तो बोमन्स कैप्सूल से बाहर खून में वो जो सारा जो हमारा लिक्विड है उसको पुश कर देता है, इतना वो हाई प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर इज हाई। तो ग्लोमेरुलस के अंदर इतना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है कि वो जो है सारा लिक्विड को पुश कर, सारा लिक्विड को फोर्स आउट कर देता है बोमन्स कैप्सूल आउट इन बोमन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। तो खून खून में से जो है सारा जो भी लिक्विड है उसको बोमन्स कैप्सूल के द्वारा वो पुश कर देता है। मतलब अगर आसान शब्दों में, पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, तो बेसिकली इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा हाई है इन ग्लोमेरुलस, आप समझ गए। फिर वो जो ब्लड बहुत ज्यादा हाई ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, विच जो ये जो ब्लड प्रेशर हाई इन ग्लोमेरुलस है वो जो है फोर्स करता है लिक्विड आउट इन बोमन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। तो फोर्स आउट करता है लिक्विड आउट इन बोमन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। तो वो फोर्स लिक्विड आउट इन बोमन्स कैप्सूल, तो लिक्विड को फोर्स आउट करता है इन बोमन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। तो खून में से वो जो भी लिक्विड है उसको बोमन्स कैप्सूल की तरफ पुश करता है। तो फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द लिक्विड कंटेन्स यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट। तो हमारा जो वो लिक्विड जो उसने पुश किया वो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल सॉल्ट ये सब कंटेन करता है वो लिक्विड। तो उसकी वजह से हमारे जिसम में बहुत ज्यादा हम हेल्दी रहते हैं, आप कह सकते हो। थोड़ा हमें नुकसान भी हो सकता है कुछ लोगों को। तो ये सारी चीजें हमारे उस लिक्विड कंटेंट ये सब होती है, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल सॉल्ट। फिर उसके बाद फिर उसके बाद है हमारा छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है, लिक्विड एंटर्स इनटू नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आप लोगों को मैंने बता दिया क्या है। तो लिक्विड अब जो है नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाता है और यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो नेफ्रॉन के अंदर जो लिक्विड, वो जो लिक्विड को पुश किया नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाता है। उसका पहले लिक्विड के अंदर क्या क्या कंटेन करता है वो भी बता दिया। तो अब जो लिक्विड है वो नेफ्रॉन के अंदर एंटर होता है, एक यूजफुल नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाता है, और जो उसके अंदर सारा अच्छा सब्सटेंस है, सारा जो हेल्दी और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो वापस से जो है ब्लड की तरफ चला जाता है, और जो बुरा है वो नीचे आ जाता है। तो ब्लड की तरफ चला जाता है। लास्ट पॉइंट, यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर टू द ब्लैडर। तो जो अच्छा ब्लड है वो चला गया और बाकी जो खराब ब्लड है वो हमारे यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, और फिर ब्लैडर के बाद एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारी यूरिन निकल आती है, हम यूरिन कर लेते हैं। तो बस ये किडनी का वर्किंग कैसे वर्क करते हैं किडनी, ये था। तो गाइस अब इसके बाद ज़रा मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो बस किडनी के दो फंक्शन कौन से है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है कि व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ द किडनी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूरेटर एंड अ यूरेथ्रा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूरेटर एंड a ureter and a urethra. ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन यूरिया। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस। तो यही चार क्वेश्चन है मैं अभी आप लोगों से पूछे हैं। तो वही अब उसके बाद हम थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा हाउ योर यूरिनरी सिस्टम वर्क्स देख लेंगे, और फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो बस इतना ही है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेन मेन जो था कवर कर लिया, इस वीडियो के अंदर ज़्यादा मैं कुछ बताया नहीं है, बट उस वीडियो के अंदर सारा जो मेन था वो कवर किया है। थोड़ा शुरू में उसका मेन वर्किंग ऑफ किडनी का थोड़ा आया, बट उसके बाद सब कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। बट जो क्वेश्चन है अगर आप उन लोग उसके जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरी वो दोनों वीडियो देखी है, और वो दोनों वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए हैं कि उस दोनों वीडियो में क्या है। तो मुझे ये चार क्वेश्चन के जवाब चाहिए। अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज तो बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे गाइस। सही आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, आप सही ही बताएंगे गाइस। आप लोग इतने जीनियस है और आपने मेरी दोनों वीडियो इतनी गौर से सुनी है कि आपको सब समझ आ गया होगा, है ना गाइस। तो चलिए आप एमसीक्यू, पहला मेरा एमसीक्यू
what part of nephron is responsible for blood pressure driven filtration? What part of nephron is responsible for blood pressure driven filtration? तो अब इनके तीन ऑप्शन मैं आपको देती हूँ. कलेक्टिंग डक्ट का मतलब कि एंडिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो है वो कलेक्ट करता है डक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को. वो दूसरा है ग्लोमेरुलस और तीसरा है बोमेन्स कैप्सूल. पहला है कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा है ग्लोमेरुलस, तीसरा है बोमेन्स कैप्सूल. तो इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं. ए कनेक्टिंग डक्ट, बी ग्लोमेरुलस और थ्री बोमेन्स कैप्सूल. हम ए बी सी क्वेश्चन बन करके ऐसे जवाब दे सकते हैं. सेकंड एमसीक्यू है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ किडनी इज. नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द किडनी इज यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिन. तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बहुत आसान है. यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिन. ए बी सी. ये है थर्ड. स्मॉलेस्ट फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो वो भी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा जब मैं आपको तीन ऑप्शन बताऊंगी, ब्लैडर, किडनी या नेफ्रॉन. तो ये सबसे इजी है. इसका जवाब तो मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा इजी है. आप लोग इसका तो मिनटों अभी ही जवाब दे देंगे, है ना गाइस, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट किडनी तो सबसे स्मॉलेस्ट हो नहीं सकती, और हमारा ब्लैडर भी सबसे स्मॉलेस्ट तो है नहीं, तो बचा नेफ्रॉन, तो वही होगा आंसर. ये आंसर बता दिया मैंने गलती से. ओप्सी, नहीं बताना था. चलो कोई बात नहीं, एक ही तो आंसर बताया आप लोगों को, बाकी क्या मुश्किल है, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा. नो चीटिंग, नो गूगल. गाइस अगर आपने गूगल इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा. प्लीज गूगल इस्तेमाल मत कीजिएगा. तो अब हमारा है आखिरी, नहीं, सेकंड लास्ट एमसीक्यू, चौथा एमसीक्यू. वेयर डज यूरिन गेट स्टोर. तो यूरिन कहाँ स्टोर होती है, ये भी सबसे बच्चों वाला सवाल है. ये तो अब मैं बोलूंगी, अभी तीन ऑप्शन भी नहीं बताऊंगी मैं, अभी आप मुझे आंसर बता देंगे, बट फिर भी ऑप्शन बता देती हूँ कि वेयर डज यूरिन गेट स्टोर. ब्लैडर में स्टोर होती है, किडनी पे स्टोर होती है, यूरेटर. तो इसमें तो आप लोग जानते ही है, ब्लैडर, किडनी, यूरेटर में से कहाँ स्टोर होती है. और अगर आप नहीं जानते, मतलब आपने मेरी वीडियो गौर से नहीं देखी, मैंने मेरी वीडियो में बताया था और नहीं भी बताया फिर तो भी आप लोग जानते ही हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं बोला कि मुझे नहीं पता. तो अब पांचवा है मेरा, विच वन इज नॉट दी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ये भी बहुत ईजी है. अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन अगर नहीं भी देखी होगी फिर भी आप लोगों को इतनी तो अकल समझ होगी, आपको उसका जवाब पता ही होगा. तो हार्ट, स्किन, किडनी. विच वन इज नॉट द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट, स्किन या किडनी. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए. किडनी तो आप लोगों को पता ही है कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन, बट हार्ट और स्किन में आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी. बट मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे गाइस, ठीक है. तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं हाउ योर यूरिनरी सिस्टम वर्क्स. तो अब यूरिनरी सिस्टम कैसे वर्क करता है. डोंट होल्ड पी फॉर लॉन्ग टाइम. तो आप जो वॉशरूम में यूरिन करने जाते हो उसको ज्यादा देर तक नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा देर तक रोकोगे तो आपको फिर बार बार वॉशरूम जाना, फील बार बार यूरिन फील होगी. अब अगर बहुत देर तक रोकोगे यूरिन, फिर आप वॉशरूम में जाओगे तो आपको फिर बार बार ना से फील होगा कि मुझे यूरिन आ रही है, और जब आप वॉशरूम में जाओगे एक दो ड्रॉप से आपको यूरिन के आएंगे, ज्यादा नहीं आएगी. तो यूरिन को ज्यादा देर तक ना रखो बिना वजह, जैसे हम घर में हम सुस्ती आ रही है बाथरूम जाने की एंड ऑल दैट, सो नो, ये नहीं करो. टॉक्सिक वेस्ट विल कैलकुलेट सर्कुलेट ब्लड. तो जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट है वो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट स्टार्ट फ्रॉम द किडनी. तो सारा जो हमारा ये काम जहाँ में सारा प्रोसेस है, यूरिन आने वाला प्रोसेस, ये हमारा किडनी से शुरू होता है. when blood passes through the kidney it gets cleaned and separated. तो जब हमारा जो सारा खून है वो किडनी से पास होता है तो वो सारा क्लीन हो जाता है और सेपरेट हो जाता है, अच्छा वाला और बुरा वाला से सेपरेट हो जाता है. फिर if we hold our pee for long time then your bladder muscle will be weakened and you can get infection. And if bladder is full you have to go to pee again and again. तो जैसे मैंने बोला ब्लैडर इज फुल यू हैव टू गो टू पी अगेन एंड अगेन. तो अगर आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा बहुत ज्यादा और आप एक दफा बाथरूम करके आएंगे तो फिर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फील होगा बार बार ऐसे बाथरूम जैसा फील होगा आप लोगों को. तो ऐसे मैं यही कह रही थी आप लोगों को. और इफ यू होल्ड बिफोर लॉन्ग टाइम देन योर ब्लैडर, तो आपके जो ब्लैडर के आसपास जो सारे मसल्स है, ब्लैडर के जो मसल्स है वो सारे वीकन हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत देर तक यूरिन रोकोगे तो आपको ब्लैडर बहुत ज्यादा फूल जाएगा और आपको ज़रा दर्द भी होने लगेगा. जो ब्लैडर मसल्स है वो सारे वीक हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वो भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर एक चीज को एक जगह में हम बहुत सारी चीजें भर देते हैं. जैसे एक बैग हो गया, उसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा चीजें भर दोगे वो बैग ही खराब हो जाएगा, फट जाएगा. तो वैसे ही हमारा ब्लैडर में भी वीक हो जाएगा हमारा ब्लैडर, और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से हमें यूरिन आने में और अलग अलग टाइप की दिक्कत हो सकती है. तो गाइस बस इसी के साथ मैं मेरी ये वीडियो एंड करती हूँ. बस पार्ट 2 तक ही मैंने इसका बनाया, इसके बाद बस अब ये चैप्टर खत्म हो गया. ज़्यादा मैंने इसको लंबा करने की कोशिश नहीं की, मैंने शॉर्ट में ही सारा निपटाने की कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ एक
साथ शॉर्ट में बता दो, क्योंकि बहुत लंबा बताती तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। शॉर्ट में किडनी एक्सक्रीशन, हमारा कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है वो सब, और हमारी किडनी कैसे करती है, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सब क्या होता है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे उसका मुझे आप कमेंट में जवाब दे देना। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं दूंगी शाउट आउट, और वो होगा मेरा जो भी गिव अवे आने वाला है उसका विनर भी। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो एंड करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय, अल्लाह हाफिज़।